चलिए दोस्तों, अभी जो क्वेश्चन हमने 100 करा है उसका आगे नेक्स्ट भाग है ये। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन देशों के नाम बताइए जो डुरंड रेखा के दोनों ओर स्थित है। पहला है भारत और पाक, दूसरा है ईरान और इराक, तीसरा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा सही है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 102 है, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, पहला ऑप्शन है बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, पौधे के संदर्भ में सही विकल्प की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है पौधे भूक्षरण को रोकते हैं, ऑप्शन नंबर बी है मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं, सी है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, डी है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर पहले में है ए तथा डी, दूसरा है बी तथा सी, तीसरा है सी तथा डी और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 103 का पहला आंसर सही होगा ए तथा डी। क्वेश्चन नंबर 104 है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा है वारेन हेस्टिंग, तीसरा है विलियम जोन्स और उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से क्या भारत निर्माण का घटक नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण आवास, दूसरा ऑप्शन है ग्रामीण विद्युतीकरण, तीसरा है कृषि आधारित उद्योग और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, कृषि आधारित उद्योग। 106, किसने कहा मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी। पहला सरदार पटेल, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा लाला लाजपत राय, चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 106 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा, लाला लाजपत राय। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 जमुई, दूसरा लखीसराय, तीसरा नवादा, तो चौथा उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन होगा पहला जमुई। नागी बांध कहाँ स्थित है, जमुई में। 108 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय गणतंत्र का सबसे उच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे उच्च सम्मान है। 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है सिंचाई का निरीक्षण, वनावरण का निरीक्षण, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस 109 का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा तीसरा, राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 110 है, किस क्षेत्र में जल की कमी कहा जाता है जब सभी घरों को रोजमर्रा के कार्यों के लिए पानी मिलता है। उस क्षेत्र में पानी केवल नलों से आता है, प्राप्त होने वाला पानी पीने व खाना पकाने के लिए सुरक्षित है, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 110 का हो जाएगा तीसरा। 111 क्वेश्चन नंबर 111 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही कथन के उत्तर का चयन कीजिए। तो 111 पे हम पहला कथन है, भोजन हमारे लिए एक ईंधन है और कथन दूसरा है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। पहला है कथन एक और दोनों सही है, दूसरा है कथन
1 और 2 दोनों गलत हैं। तीसरा है कथन एक सही है परंतु कथन दूसरा गलत है। उपर्युक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 111 में पहला क्वेश्चन सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कहाँ भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजाति पाई जाती है? पहला है गुजरात, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जम्मू कश्मीर। उस डॉक्टर को क्या कहते हैं जो त्वचा से जुड़ी समस्याओं का उपचार करता है? पहला कार्डियोलॉजिस्ट, आर्थोपेडिक्स, डर्मेटोलॉजिस्ट और उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। 114 क्वेश्चन नंबर है, जैतून की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? भूमध्य सागर क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया, भारत। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। जैतून की खेती भूमध्य सागर क्षेत्र में होता है। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग PCA के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था? तो तीसरा, हरियाणा में। किस में कम था? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में क्या सही नहीं है? सूक्ष्म जीव दलदल में तो पाए जाते हैं परंतु मरुस्थल में नहीं। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते। क्वेश्चन नंबर 117 है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? मौर्य वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये कुषाण वंश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 118, जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे दूर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? विषुव, उपसौर, अपसौर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मार्ग और उनके गंतव्य का युग्म सही नहीं है? NH1 दिल्ली से अमृतसर, NH2 दिल्ली से कोलकाता, NH5 वाराणसी से कन्याकुमारी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही होगा तीसरा जो है NH5 बनारसी से कन्याकुमारी, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ती है। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें जैविक खाद के स्थान पर उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए बिना कुछ उगाए छोड़ देना चाहिए। गमले में, क्वेश्चन नंबर 121 है, गमले में लगे हुए पौधे ज़्यादा पानी देने से क्यों मर जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि पानी अम्लीय हो जाता है। दूसरा है क्योंकि पानी क्षारीय हो जाता है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्योंकि जड़ें सांस नहीं ले पाती। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है तीसरा, उपयुक्त में से एक से अधिक कारण है गमले में पौधों का सूख जाना। 122 है, चटका गांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? भगत सिंह, सूर्यसेन, मोहम्मद अली। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें दूसरा सही होगा। सूर्यसेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना तैयार करी थी। गति की दिशा कैसे बदल सकते हैं? घर्षण कम करके, बल बढ़ाकर, बल की दिशा बदलकर। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, बल की दिशा बदलकर।
क्वेश्चन नंबर 124 हो गया है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1 है, ध्रुवी भालू खुद को गर्म रखने के लिए तेज चलते हैं। कथन दूसरा है, ध्रुवी भालू खुद को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अक्सर विश्राम करते हैं। दोनों कथन में कौन सही है ये बताना है, या दोनों ही सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही है। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? सादिक अली समिति, दिलीप सिंह भूरिया समिति, पीके थुंगन समिति। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 125 का ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, दिलीप सिंह भूरिया समिति। इसमें है, किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निदेशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है डॉक्टर BR अम्बेडकर और चौथा आप लोग जानते ही हैं उपयुक्त में से एक से अधिक और पांचवा हो जाएगा उपयुक्त में से एक से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा 126 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, डॉक्टर BR अम्बेडकर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? किशनगंज। पूरब में बिहार के सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? भागलपुर, कटिहार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज। मरुस्थलीय पौधे की निम्नलिखित विशेषताओं में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुछ पौधों में पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं। नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः पत्तियों में होता है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। इसमें होगा केवल एक, दूसरा केवल B, तीसरा केवल C, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन सही है। जैसे कुछ पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में ही होता है। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ शिलालेख जिसे पहला शिलालेख माना जाता है, किस भाषा में लिखा गया है? प्राकृत, पाली, संस्कृत या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। जूनागढ़ का जो शिलालेख है वो संस्कृत में लिखा गया है। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है, चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 131 है, किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? एक बार भौतिकी के लिए और दूसरी बार रसायन शास्त्र के लिए। मैरी क्यूरी, आइजैक न्यूटन, मैक्स प्लांक। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 131 का हो जाएगा मैडम क्यूरी। चलिए 132 क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है, कर्क रेखा के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों से होकर गुजर। अच्छा, कर्क रेखा किस राज्य के सिवाय निम्नलिखित सभी राज्यों में से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से तो तीसरा हो जाएगा कर्क रेखा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा सही होगा।
133 है, किस वर्ष इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया था? 1982, 1991, 1987। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 1987। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छठ पूजा के गीतों के लिए प्रसिद्ध गायिका है? ये तो आप लोग बता ही सकते हैं, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। विशाखा हरे, अनीमा चौधरी, शारदा सिन्हा। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन होगा शारदा सिन्हा, जिनकी अभी हाल में ही मृत्यु हो गई है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है उड़ीसा। 136 क्वेश्चन नंबर, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 136 का हो जाएगा दूसरा, वास्तविक और उल्टा। प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं हो सकती। मतलब कितने परसेंट से अधिक नहीं हो सकती? 21%, 30%, 15%, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा हो जाएगा, 15% से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ये सब कोई जानता होगा। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 21 क। तो इसमें सही हो जाएगा अनुच्छेद 21 क। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 139 क्वेश्चन है, धमनियां अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुंचने पर वे और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? धमनिकाएं, केशिकाएं, शिराएं, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इनको कहा जाता है केशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? पहला है फास्फेट, दूसरा है नाइट्राइट, तीसरा है नाइट्रेट, चौथा है उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 140 का क्वेश्चन नंबर 4 सही है, एक से अधिक। चलिए और आगे की क्वेश्चन में देखते हैं। 141 है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017, 2012, 2018। तो किस वर्ष किया गया था? उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ये सही होगा, कोई नहीं, ये कोई सन नहीं है। जोग जल प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो जोग जल प्रपात है किस राज्य में स्थित है? पहला है झारखंड, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है उपर्युक्त में से एक से अधिक, और पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, कर्नाटक में ये स्थित है। 143 है, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था? पहला द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा 1962 का भारत चीन युद्ध, तीसरा प्रथम विश्व युद्ध, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक, और पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध। 144 क्वेश्चन नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार का मूल्य मुद्राओं के जिस समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसमें कितनी मुद्राएं होती हैं? 9, 5, 15। उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक 145 है, अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलिकाओं से नए पौधे उत्पन्न होते हैं वह कहलाता है? वानस्पतिक प्रसार, अंकुर प्रजनन,
प्रजनन, मुकुलन, प्रजनन और उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये हो जाएगा वानस्पतिक प्रसार। क्वेश्चन नंबर 146, भारत के संविधान का अनुच्छेद 19D किससे संबंधित है? भारत समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, कोई भी पेशा और कार्य क्षेत्र अपनाने का अधिकार, उपर्युक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो 146 का आंसर हो जाएगा पहला, समस्त भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवागमन का अधिकार। 147 क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मोती का प्राथमिक संघटक है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, 3 क्वेश्चन, उनको हम लोग देख लेते हैं। प्राणघातक बीमारी इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है? फफूंद या कवक, परजीवी, विषाणु, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो 148 हो जाएगा विषाणु। कौन सा जीव है? विषाणु। 149 हो जाएगा, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में विखंडन, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में विखंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अब नहीं है लग रहा है, चलिए अब नहीं है, 150 का बस क्वेश्चन है। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आगे भी और वीडियो बनाएंगे। सबको धन्यवाद।